अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, क्लास 10 चैप्टर 7 हमने स्टार्ट किया हुआ है और आज का जो टॉपिक है वो है की आइडियाज एक्सट्रैक्शन और ये आपका टॉपिक बनता है 7.1.2। अब बात करते हैं कि इसका मतलब क्या बनता है। की आइडिया एक्सट्रैक्शन का मतलब होता है ज़्यादा इंफॉर्मेशन में से सिर्फ वो बातें निकालना जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट और यूज़फुल हों। समझ आ रही हो? की आइडियाज एक्सट्रैक्शन आपको समझ आ रहा होगा वर्ड का। बस सिर्फ इतना याद रख लो कि बहुत सारी आपके पास इंफॉर्मेशन है और उसमें से आप एक तरह से पूरा जार ऑफ इंफॉर्मेशन है और उसमें से आप वही इंफॉर्मेशन निकालते हो जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और यूज़फुल हो, बाकी इंफॉर्मेशन को आप इग्नोर करते हो। यहाँ तक कम बात क्लियर है, मतलब इसका मतलब आपको क्लियर है, आगे फिर आपको कहानी समझ आएगी। इसी तरह जब हम किसी इंफॉर्मेशन को डिजिटल फॉर्म में प्रेजेंट करते हैं कि सर डिजिटल फॉर्म में हम जब इसको प्रेजेंट करते हैं, फॉर एग्जांपल फेसबुक पोस्ट हो गई, इनवाइट योर फ्रेंड टू योर बर्थडे सो यू मे हैव अ लॉट ऑफ डिटेल टू शेयर। क्या बात कर रहा है कि जब आप अभी जैसे फेसबुक पोस्ट की बात की, प्रेजेंटेशन की गया या पोस्टर किया, जब अपने दोस्त को इनवाइट करते हो तो बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आप शेयर करते हो। इसी तरह उसमें आप वो इन्फॉर्मेशन शेयर करोगे जो बर्थडे से रिलेटेड होगी। वैसे तो बहुत सारी इन्फॉर्मेशन हो सकती है ना, बनती तो बहुत सारी है कि भाई केक कौन से कलर का होगा, केक मैंने कहाँ से परचेज किया है, किन को मैंने इन्वाइट किया है और कौन लोग नहीं आ रहे, मतलब एक्स्ट्रा सा सारी कर लो। मगर आप उसमें सिर्फ इंपॉर्टेंट बातें उनको बताते हो, उसी दोस्त को या उसी ऑडियंस को जितने उनको बताने चाहिए। अब जिनका फोकस है सिर्फ आने से, आप उनको आने का बताओगे। अब जिसको आपने साथ कहा हुआ कि भाई केक भी लेकर आना है, आप तो केक की इन्फॉर्मेशन ही बताओगे कि भाई साथ में कैंडल्स लेकर आनी है, साथ में ये लेकर आना है या उस पर ये लिखवाना है। अब उसको केक की भी इन्फॉर्मेशन चाहिए। अब जो केक नहीं लेकर आ रहा, वो सिर्फ केक खाने के लिए आ रहा है, तो उसको केक की इन्फॉर्मेशन देना तो ज़रूरी नहीं है। इसीलिए हमेशा या हमें सिर्फ मेन पॉइंट्स की आइडियाज़ को चूज़ करना होता है। ऑब्वियसली हम जब बात भी करते हैं, हम उतनी ही बात करते हैं जितनी दूसरे बंदे के लिए ज़रूरी होती है। अब हर बात हम उस बंदे के साथ शेयर नहीं करते। इसी तरह जब डिजिटल प्लेटफॉर्म पे होते हैं, आपने भी वही अमल करना होता है। अब ये सारी कहानी समझ आ गई। अब इनको ना की आइडियाज़ एक्सट्रैक्ट करने के कुछ स्टेप्स हैं, जैसे कलेक्ट इन्फॉर्मेशन, अंडरस्टैंड इन्फॉर्मेशन, एक्सट्रैक्ट की इन्फॉर्मेशन, एवुलेट की इन्फॉर्मेशन एंड कन्वर्ट टू डिजिटल कंटेंट। हम यहाँ पे डिजिटल की बात कर रहे हैं तो हम हर चीज़ को डिजिटली लेकर जाएंगे, मगर उससे हम सबसे पहले कुछ ब्रेक डाउन करते हैं, स्टेप्स होते हैं जिनको हम फॉलो करते हैं। इससे पहले हमने देखे थे जैसे इन्फॉर्मेशन कलेक्शन करने के कुछ पॉइंट्स थे, और जब आप डिजिटल ऑनलाइन होते हो तो वहाँ पे भी कुछ लाइक आपके बिहेवियर हो गया, समथिंग कुछ हो गया, इस तरह के हमने देखे थे, कंपोनेंट्स देखे थे डिजिटल लिटरेसी के। तो अब ये है कि आइडिया एक्सट्रैक्शन के। आपकी आइडिया एक्सट्रैक्शन का मतलब तो आपको पता है, समझ आ गया होगा। और अब हम बात करते हैं उनके स्टेप्स के, जो कि यहाँ पे लिखे हुए हैं। कुछ 5 स्टेप्स हैं जिनको हम जरा समझने की कोशिश करते हैं। ओके, जब आप नेक्स्ट पेज पे आएंगे तो हम यहाँ पे आपको कुछ स्टेप्स लिखे हुए हैं। जैसे कि सबसे पहले आता है आपका कलेक्ट इन्फॉर्मेशन। ऑब्वियसली जब आपने कुछ इन्फॉर्मेशन देनी है, उससे पहले आप अपने लिए तो खुद इन्फॉर्मेशन जमा करोगे ना। तो सबसे पहले स्टेप क्या है? इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करना। इसमें शामिल होती हैं बुक्स, जैसे हमने पहले भी देखा था एक कि इन्फॉर्मेशन कैसे कलेक्ट की जाती है। बुक्स हो गए, वेब सोर्स हो गए, गूगल फॉर्म हो गए, गूगल शीट्स हो गए। तो यहाँ पे भी वही है। सबसे पहले आपने क्या करना है, बुक्स इन्फॉर्मेशन ले सकते हो, आर्टिकल्स पढ़ सकते हो, वेबसाइट चेक कर सकते हो, या फिर वीडियोज़ वगैरह भी देख सकते हो। यहाँ पे सारी चीज़ें मैंशन की हुई हैं, बुक्स, आर्टिकल, वेबसाइट वगैरह सारी। ओके, जब आप इसी तरह जब कहा जाता है कि जब आप क्या कर रहे होते हो, डाटा कलेक्ट कर रहे हो, यानी कलेक्शन ऑफ इन्फॉर्मेशन करते हो या कलेक्ट इन्फॉर्मेशन करते हो, तो आपने एक ही सोर्स पर रिलायबल नहीं होना। मतलब आपकी एक ही वेबसाइट से सारा डाटा नहीं उठाना, आपने दूसरी वेबसाइट भी देखनी है, तीसरी भी देखनी है, कि इन तीनों से जो इम्पोर्टेंट डाटा होगा वही आप जाके प्रेजेंट करोगे। इसी तरह आप एक बुक नहीं पढ़ोगे, आप किसी और राइटर है उसकी भी बुक पढ़ोगे, ठीक है। आप 2 बुकों से, 3 बुकों से, इस तरह करके उसमें से फिर अपना कुछ एक आर्टिकल या इन्फॉर्मेशन जमा करोगे। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट है कि आप एक ही जगह से बस जाके वहाँ से सारी इन्फॉर्मेशन गैदर करके और आगे मतलब देना है या किसी को कुछ करना है, वो इस तरह से नहीं करना। ये भी एक आपका एक रूल है। ओके, जब आप इंफॉर्मेशन गेन कर लेते हो, यहाँ पे लिखा हुआ है अंडरस्टैंड इन्फॉर्मेशन। आप भी ऑब्वियसली आपको यहाँ पे भी क्लियर हो गया होगा
कि सब सिर्फ डाटा कलेक्ट करना काफ़ी नहीं होता। अगला जो स्टेप है वो है समझना। बिल्कुल, जब आपको समझ नहीं आएगी तो आपकी आइडिया कैसे स्टार्ट करोगे, या कि जो इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन को कैसे निकालोगे वहाँ से। तो इसमें भी जो स्टूडेंट के लिए जो स्टेप्स हैं, यानी आपके लिए स्टेप्स हैं, तो डाटा को ध्यान से पढ़ना होता है। ये देखना है कि कोई बात गलत तो नहीं, कोई चीज़ मिसिंग तो नहीं। गलत से मुराद है कि अगर आप एक आर्टिकल लिख रहे हैं या इन्फॉर्मेशन लिख रहे हैं, उसमें कोई ऐसी बात ना लिख लें जो किसी और कम्युनिटी के अगेंस्ट हो या किसी रिलीजन के अगेंस्ट हो। जो हमने लास्ट टॉपिक में भी देखा था कि आप जब आप ऑनलाइन होते हो, डिजिटल प्लेटफॉर्म यूज़ करते हो या सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे यूज़ करते हो, तो वहाँ पे आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी जो एथिक्स में हमने कवर किया था, तो ये चीज़ें भी होती हैं कि आप कुछ ऐसी बात ना लिख दो जिससे आपको नुकसान हो या माशरे को नुकसान हो। इसी तरह एक ये भी इम्पोर्टेंट है कि देखो, अगर कोई आर्टिकल ना सिर्फ डाटा बता रहा हो, मतलब डाटा के आपको सिर्फ वो बातें बता रहा हो, लेकिन टाइम मेंशन ना हो, मतलब कि किस वक्त ये हुआ था या किस ईयर में हुआ था, तो इन्फॉर्मेशन इनकम्प्लीट होगी। ऑडियंस जो है वो आपकी कंफ्यूज रहेगी। यानी कि आप देखो, पाक स्टडी आपने जब भी पढ़ी है, उसमें जब भी जिक्र हुआ है किसी जंग का भी, तो उसमें ऑलमोस्ट ईयर तो मेंशन ही होता है, लाइक 1953, ठीक है। अब डेट ना मेंशन हो बट ईयर मेंशन होता है। तो इस तरह की बातें है ना, वो क्लियर होता है कि भाई 1943 में, जैसे हमें 1947 में फलानी चीज़ें हुई थी, या 1970 में, जो भी है, बट आपको उसका डेट मेंशन करना होता है। इसीलिए जब भी आपको इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं, या उसको ऐसे ही नहीं होता, मतलब इन्फॉर्मेशन को समझना मतलब सिर्फ पढ़ना नहीं बल्कि सोचना भी होता है। आज ये बात समझ आ गई। सबसे पहले आपने क्या किया, इन्फॉर्मेशन कलेक्ट की, फिर अंडरस्टैंड किया। यानी कि आपने कोई रीड नहीं करना, उसको समझना भी है, ठीक है, उसको अंडरस्टैंड भी करना है। तो अब बात करते हैं, जैसे कि आपने बुक्स ढूंढ ली कि आपने कौन कौन सी बुकें पढ़नी है, 2 बुकें 3 बुकें। उसके बाद आपने क्या कर लिया, आपने रीड कर लिया। अब रीड नहीं करना, सिर्फ उसको साथ अंडरस्टैंड भी करना है। जब आपने अंडरस्टैंड कर लिया, अब उस बुक से एक्सट्रैक्ट क्या करना है, की इन्फॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट करनी है। और यही स्टेप जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम इसी चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं। इसमें हम ये सोचते हैं इस इन्फॉर्मेशन का पर्पस क्या है, यानी कि जो भी इन्फॉर्मेशन या जो भी आपने लाइक व्हाट अगर ये मैं लाइन निकाल रहा हूँ, तो मुझे इसका पर्पस पता होना चाहिए कि ये इसका क्या मतलब है, इसका क्या पर्पस है, मैं इसमें क्या बताना चाहता हूँ, या इसमें क्या लिखा हुआ है, और ऑडियंस को या मैं जिसके लिए ये लिख रहा हूँ, क्या उसको ये फ़ायदा होगा या नहीं होगा। तो ये चीज़ें आपको क्लियर होनी चाहिए। और इसी तरह अगर आप बात करते हैं कि देखो, अगर आप ना स्कूल इवेंट के लिए एक पोस्टर बना रहे हो, और उसमें क्या लिखोगे, इवेंट का नाम लिखोगे, दूसरा क्या लिखोगे, डेट, तीसरा क्या होगा, टाइम। अब ये क्या है, ये जरूरी इंफॉर्मेशन है ना। और अगला क्या होगा, लोकेशन, के इवेंट का नाम क्या है, तारीख क्या है, वक्त क्या है, और लोकेशन क्या है। ऑडियंस को लंबी एक्सप्लेनेशन नहीं चाहिए, सिर्फ जरूरी बातें चाहिए होती हैं। और आपने देखा भी होगा, ये अपनी यूनिवर्सिटी में, कॉलेजेस में, स्कूल में पोस्टर इसी में होते हैं। सिर्फ वही बात लिखनी चाहिए, बतानी चाहिए जो पर्पस कंप्लीट कर रहा हो, और उसी को कहते हैं की आइडिया। आगे समझ कि यानी कि जब ये मैंने छोटी सी एग्जांपल दी, अगर इवेंट प्लान हो रहा है तो उसमें आप ये चीज़ें लिखोगे। ये नहीं लिखोगे इवेंट में कितना खर्चा आ गया है, इवेंट पे किसने ऑर्गेनाइज किया है। ये अक्सर अगर ज़रूरी है तो लिखते हैं, अगर नहीं ज़रूरी तो नहीं लिखते। और कौन कौन होगा, कैसे होगा, ये सारी उन आपका लेना देना, या ऑडियंस जो भी आ रही है, या आप जिसको बताना चाहते हो, उसको इस चीज़ की ज़रूरत नहीं है, उसका उस चीज़ से गर्ज कोई नहीं है। और उसके बाद आता है एवुलेट की इंफॉर्मेशन। एवुलेट का मतलब क्या है, की पॉइंट्स निकालने के बाद उन्हें चेक करना बहुत जरूरी होता है। क्या होता है, चेक करना बहुत जरूरी है। इस स्टेप में हम देखते हैं क्या ये इन्फॉर्मेशन सही है, ये जो इन्फॉर्मेशन है क्या वो रिलायबल है, और क्या जो हम जिधर बुक से या किसी वेबसाइट से कॉपी पेस्ट कर रहे हैं, क्या वो रिलायबल सोर्स है। और ये क्या मेन आइडिया, यानी कि जैसे कि ये हमने बात की, इवेंट है कोई, तो उससे ये बात लिंक करती है, या उससे ये चीज़ लिंक करती है कि नहीं। और इसी तरह अगर कोई भी की पॉइंट गलत हो या अनक्लियर हो, तो पूरी डिजिटल कंटेंट को अफेक्ट करता है। बात समझ आ गई। अगर आपने पोस्टर में कुछ भी गलत लिखा हुआ है, तो वो आपकी पूरी किसको अफेक्ट करेगा, जो भी आपका डिजिटल कंटेंट है, वो जिस पर्पज है, वीडियो है, वो आपका पोस्टर है, आपकी बुक्स है, आपके आर्टिकल्स हैं, व्हाटएवर, वो उसको अफेक्ट करेगा। अब उसके बाद 5वां स्टेप आता है कन्वर्ट टू डिजिटल कंटेंट। ये तो अभी हम सब माइंड में खेल रहे थे ना, अब क्या बात आती है, डिजिटल कंटेंट। अब फाइनल स्टेप है, जैसे कि डिजिटल कंटेंट बनाना। की आइडिया को शॉर्ट और क्लियर फॉर्म में लिखते हैं,
विजुअली एलिमेंट यूज़ करते हैं। विजुअल से क्या मुराद है, यानी कि ग्राफिक्स का इस्तेमाल करते हैं। जैसे आपके यहाँ पे लिखा हुआ है चार्ट्स हो गया, डायग्राम्स हो गया, कन्वे मैसेजेस इफेक्टिवली हाउ इन द डिजिटल रियल देयर एंडलेस ऑप्शन आर अवेलेबल। ठीक है जी, बहुत सारे आपके पास ऑप्शन हैं, पोस्टर हैं, प्रेजेंटेशन हैं। आप अभी टूल कौन से यूज़ कर सकते हो, इसके लिए आप देखो जैसे कि लिखा हुआ है MS पावर पॉइंट और डिज़ाइन पोस्टर, MS पेंट यूज़ कर सकते हो। ये बेसिक बताया गया। आप एडोब फोटोशॉप हो गए, आपके कैनवा मैनवा हो गया, जो ऑनलाइन टूल्स हैं पोस्टर बनाने के लिए, या कोई भी शादी का कार्ड बनाने का। अब शादी का कार्ड पे देखो आप क्या लिखते हो, आप टाइम लिखते हो, आप जिसकी शादी है उसका लिखते हो, लोकेशन लिखते हो और वक्त लिखते हो, और हाँ अगर कोई इनवाइट आपने स्पेसिफिक मतलब करना है तो वो लिखते हो। अब उसका नहीं, अब इस ये यही इन्फॉर्मेशन क्या है आपको जो गेस्ट बुलाने हैं उनके लिए ज़रूरी है। इसके अलावा कोई और इन्फॉर्मेशन देने की ज़रूरत क्या है गेस्ट को नहीं है। तो ये सारी चीज़ें क्या हैं, ये एक की आइडिया एक्सट्रैक्शन का है। कैसे है कि आपने एक प्लान बनाया, फिर आपने उसमें से बातें वो की इन्फॉर्मेशन गैदर की। इन्फॉर्मेशन कैसे, आप देखो, आप चार्ट बनाने के लिए आपको एक शादी कार्ड है। अब अगर आप एक शादी कार्ड प्रिंट करते हो तो सबसे पहले आप उस बंदे से इन्फॉर्मेशन लोगे कि भाई शादी कब है, किसकी है, क्या नहीं है। शायद वो आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन दे दे, मगर आप कार्ड पे सिर्फ वही इन्फॉर्मेशन लिखोगे जो उस कार्ड पे ज़रूरी है या उस जो इवेंट है उसके लिए ज़रूरी है। ऐसी ही बात है ना। तो ये सारे वही स्टेप फॉलो होते हैं, मगर हमें पता नहीं चल रहा होता। हम मेंटली इसको यूज़ कर रहे होते हैं, या वो एक साथ ही यूज़ हो जाते हैं तो हमें पता नहीं चल रहा था। तो है वही काम, मगर क्या है, ये उनके स्टेप्स होते हैं, इनके नाम्स हैं कुछ। और लास्ट में ये बात याद रखना, देखो जब भी ना, अब जैसे हमने यहाँ पे बात की डिजिटल कन्वर्ट टू डिजिटल कंटेंट, तो इसका मतलब ये होता है कि जब आप ना डिजिटल कंटेंट मतलब कन्वर्ट कर लेते हो, कंटेंट कुछ भी हो सकता है, वीडियो हो सकती है, आपका पोस्टर हो सकता है, आपने बात कर रहे हैं इस चीज़ों के बारे में, आपका डायग्राम्स हो सकती हैं। तो ये चीज़ याद रखो, डिज़ाइन चेंज हो सकता है। क्या हो सकता है, डिज़ाइन आपका चेंज हो सकता है, मगर उसका मीनिंग चेंज नहीं होना चाहिए। यानी कि ये जो शादी का कार्ड बना रहे हैं उसका डिज़ाइन चेंज होगा, मगर लोकेशन और टाइम और वक्त और ये सारी चीज़ें तो चेंज नहीं होंगी, ऑब्वियसली वो सेम रहेंगी। कार्ड हो सकता है आपने 10 प्रिंट कर लिया हो, घर लेकर गए हो और वो पसंद आए तो आप 10 हो, आप जो बाकी कार्ड हैं वो आप किसी और पर डिज़ाइन में प्रिंट करोगे। तो यहाँ पे क्या, डिज़ाइन तो चेंज हो रहा है, बट जो मीनिंग है वो इफेक्टिवनेस है वो सेम ही रहेगी। इन शॉर्ट इस पैराग्राफ का या जो हमने ये टॉपिक पढ़ा है, इसका मतलब ये है कि आइडिया एक्सट्रैक्शन का मतलब होता है ज़्यादा डाटा में से सिर्फ इम्पॉर्टेंट बात निकालना और उसे सिंपल डिजिटल जो फॉर्म में प्रेजेंट करना। और इससे जो आपको क्या फ़ायदा होगा या वैसे ही क्या फ़ायदा होता है, आपकी बात करें तो स्टूडेंट को क्लियर थिंकिंग बनाती है, मतलब आप एक क्लियर सोच सकते हो। डिजिटल कम्युनिकेशन स्ट्रांग होती है। डिजिटल कम्युनिकेशन स्ट्रांग कैसे होती है, जैसे हमने स्टार्टिंग में बात की कि आप अपनी बर्थडे पे इनवाइट कर रहे हो या सोशल मीडिया पे ना फेसबुक का इस्तेमाल कर रहे हो, तो आपकी कम्युनिकेशन स्ट्रांग, कम्युनिकेशन वही है कि आप सिर्फ उतनी ही बात बताते हो या उतनी बात करते हो जिसका आगे कोई इफेक्ट होगा, जो उसका पर्पस है या समथिंग इस तरह से, और जो भी आपकी इंफॉर्मेशन है वो इफेक्टिव बनाती है। अब देखो, आपने कभी भी कुछ लोगों से आपने बात की होगी, शायद आपका भी एक्सपीरियंस ना हो, जब आप रियल लाइफ में मतलब प्रोफेशनल लाइफ में जाओगे तो आपको कुछ ऐसे दोस्त मिलेंगे, कुछ आपके कोलीग्स होंगे जो बातें बहुत करते होंगे, मगर आपको समझ नहीं आएगी कि ये कहना क्या चाहता है। अक्सर होता भी ऐसा है कि आप देखते हो कि यार इसने तो इतनी बड़ी बात की है, मगर मुझे समझ नहीं आया ये कहना क्या चाहता था, ये इसका मकसद क्या था। तो बेसिकली वो यही चीज़ होती है कि वो इन्फॉर्मेशन आपको इतनी देता है, मगर उसमें से की पॉइंट्स को नहीं बताता या उसको की पॉइंट्स को मिक्स कर देता है। तो इसलिए कहा जाता है कि आप सिर्फ उतनी ही बात करें जितनी ही ज़रूरत हो। अक्सर आपने सुना होगा। तो ये क्या है, की पॉइंट्स हैं, वो सारी ये बातें यही हैं कि इंटरनेट के या डिजिटली जब आप बात करते हैं, कम्युनिकेशन करते हैं, तो आप उतनी ही बात करें जितनी आपको ज़रूरत है या उतना ही लिखें जितनी ज़रूरत हो। बात आगे समझ क्लियर है ये टॉपिक। और कोई भी कन्फ्यूजन हो तो आप सिंपली क्या कर सकते हैं, कॉमेंट्स में आप अपना सवाल छोड़ सकते हैं, मैं वहाँ पर आपको आंसर देने की कोशिश करूँगा। थैंक यू सो मच।